हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि भोजन के घटकों के बारे में। अभी तक आपने क्या समझा है भोजन के घटकों के विषय में, इसके बारे में थोड़ा सा हम रिविजन कर लेंगे और उसके बाद अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स की बात की है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक। तो हम कह सकते हैं कि भोजन के घटकों का मतलब है कि भोजन किन किन चीज़ों से बना है, किन किन घटकों से मिलकर के बना है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं एक बार देख लेते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका हो गया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो हो गया है। न्यूट्रिएंट्स में आप एक एक करके न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पढ़ रहे थे यहाँ पे विटामिन के बारे में। ठीक है, टेस्ट अभी हमने स्टार्ट नहीं किए हैं तो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने समझे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हमने कहा हम यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं, हम फूड इनटेक करते हैं। क्या होता है फूड को इनटेक करने से? आपने कहा आपने भोजन को ग्रहण किया, आपने खाना खाया, आपने क्या किया है, भोजन को ग्रहण किया है। जब भोजन को आप ग्रहण करते हैं तो आप बहुत एक्टिव फील करते हैं। क्यों एक्टिव फील कर रहे हैं? क्योंकि आपको क्या मिली है, ऊर्जा मिली है। ठीक है, अब इस ऊर्जा का उपयोग आप अलग अलग काम को करने में करेंगे। ठीक है, आपकी वृद्धि और आपके शरीर का विकास होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी हैं। अब हमने कहा भोजन में ऐसा क्या होता है जो यहाँ पर पोषक तत्वों को प्रदान करता है। एक बार आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि भोज्य पदार्थों में ऐसा क्या होता है जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करता है, तो आपने कहा कि भोज्य पदार्थों में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, घटक होते हैं जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और उन घटकों को हमने क्या कहा था? उन घटकों को हमने पोषक तत्व कहा था। उन घटकों को हमने क्या कहा था? पोषक तत्व कहा था। ठीक है, तो आपने कहा कि विभिन्न प्रकार के भोजन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आया है वो है पोषक तत्व की। पोषक तत्व क्या होते हैं? हमने कहा पोषक तत्व वे घटक होते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर का रख रखाव करते हैं, हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं और हमारे विभिन्न अंगों को क्या करते हैं, यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो जो पोषक तत्व है वो भोजन में पाए जाते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं इनके? आपने कहा न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। Can be defined as components that are needed by our body to grow, survive and carry on different daily activities. आपने कहा पोषक तत्वों को उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे शरीर को बढ़ने के लिए, जीवित रहने के लिए और विभिन्न दैनिक गतिविधियों को करने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने पढ़ा। बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका रिवीजन चल रहा है। पहले आप ये जो पोर्शन है वो कवर कर चुके हैं। अब आते हैं विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व। ये आपके क्या है, पोषक तत्व हैं। ध्यान से देखिए, इनके बारे में आपने पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड प्रोटीन है, थर्ड फैट है, नेक्स्ट विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर है। यही सारे पोषक तत्व थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, हमने कहा था ये सारे हमारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब एक एक करके इन पोषक तत्वों के बारे में हमने यहाँ पे क्या की थी, बात की थी और हमने जाना था कि पोषक तत्व जो होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार के भोजन में पोषक तत्व मिलते हैं। GIC डराओ, आपको आवाज आ रही है? चलिए, अब माइक लीजिए, कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। बताइए आप कौन सी क्लास के बच्चे हैं, माइक लीजिए अपना। चलिए बच्चे अपना नाम बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? आमना। आमना। बच्चे कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 6। 6 क्लास में। ठीक है, तो बताइए 6 क्लास में आप साइंस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आजकल? पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या नाम है पहले चैप्टर का? भोजन के घट भोजन के घटक। क्या नाम है? भोजन के घटक। वेरी गुड।
बताइए भोजन के घटक में ये जो चैप्टर है इसमें अभी तक क्या पढ़ा है आपने, क्या समझ आया है आपको? जो भी समझ आया है आप बता सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, जो भोजन भी के आप बारे में। समझते हैं। क्या समझा है भोजन के बारे में भोजन, आपने? हम क्यों विटामिन, ग्रहण करते प्रोटीन, हैं, हम भोजन को विटामिन, ग्रहण क्यों करते प्रोटीन, हैं? ठीक है आमना, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं? हड्डियां मजबूत करने के लिए। ठीक है, सिर्फ हड्डियां मजबूत करनी है और कुछ भी करना है? हड्डियां मजबूत रहें। ठीक है, आप भोजन को ग्रहण करते हैं कि हड्डियां मजबूत रहें, इसके अलावा कुछ और, कोई और फंक्शन किसे पता है आमना के अलावा? चलो एक फंक्शन आमना ने बताया, और किसे पता है? क्लास में हैंड रेज कीजिए जो हमें बता सकते हैं कि हम भोजन को ग्रहण क्यों करते हैं। चलिए एक बच्चे ने हैंड रेज किया, आमना अपने मुझे पीछे पता माइक है, दे दो, पीछे मुझे पता है। अपने पीछे माइक दे दो। किसने हैंड रेज किया था? जिसे भी बताना है माइक लीजिए, जल्दी से माइक लीजिए अपना। GIC इधर आओ। बच्चे क्या नाम है आपका? शहनूर। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग। ओके शहनूर, आप बताइए कि आप क्या जानते हैं भोजन को ग्रहण क्यों किया जाता है? दांत मजबूत। दांत मजबूत करने के लिए, ठीक है। हड्डियां मजबूत हो गई हैं, दांत मजबूत हो गए हैं, और इसके अलावा और क्यों खाते हैं हम खाना? अगर हम खाना ना खाएं तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल कि हमने पूरे दिन भर खाना नहीं खाया तो आपको कैसा महसूस होता है जब हम पूरे दिन भर खाना नहीं खाते हैं तो? बच्चे शोर नहीं, GIC डराओ। पतले हो जाते हैं मैम। पतले हो जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। और कैसा महसूस होता है आपको? क्या आप बहुत एक्टिव और फील करते कमजोरी हैं? जैसे बहुत, महसूस। वेरी गुड, कमजोरी जैसे महसूस होती है, ठीक है। तो वो कमजोरी दूर कैसे होती है? खाना खाने से, हरी सब्जियां खाने से। वेरी गुड, जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या होता है फिर? जो कमजोरी है वो दूर होती है। तो ऐसा क्या हुआ खाना खाने से कि हमारी कमजोरी दूर हो गई है? क्या हुआ होगा, किससे पता है? खाने से हमें क्या मिली? हैं? ऊर्जा मिलती है। वेरी गुड, हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब हमने कहा कि भोजन में क्या होते हैं? अलग अलग तत्व होते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन्हीं पोषक तत्वों के नाम की कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, वेरी गुड, और? वसा, वसा, वेरी गुड। और किसी को भी बताना है तो बता सकते हैं यहाँ पे। विटामिन, विटामिन होते हैं, वेरी गुड। अब ये बताइए, ये आंसर आप खनिजा। खुद कर रहे हैं या आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं? आंसर खुद कर रहे हैं आप? क्या? हाँ मैम। मैंने, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आपने बोला कि प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, और क्या बोला आपने? खनिजा, खनिज होते हैं, वेरी खनिजा गुड। लवण। और? ठीक है, और कोई हैंड रेज कर रहा है, आंसर करना है आपको? किसी ने हैंड रेज किया? चलिए, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ये आपके बोर्ड में जो पोषक तत्व हैं वो लिखे गए हैं। चलिए, अब ये जो पोषक तत्व हैं कौन कौन से होते हैं? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल है और खनिज है। किसी और को आंसर करना है? चलिए, अब ये जो सारे पोषक तत्व हैं इनके बारे में हमने क्या क्या चीजें समझी थी? हमने ये समझा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या प्रदान करता है और वो किस प्रकार के भोजन में हमें मिलता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार के भोजन में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पहला पोषक तत्व है जिसे आप पढ़ रहे हैं या जो आप पढ़ चुके हैं। और कार्बोहाइड्रेट का काम होता है, यहाँ पे मेन जो काम होता है वो हमें ऊर्जा देना होता है। अब आप सोचेंगे कि सारे पोषक तत्व हमें ऊर्जा ही तो दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ पोषक तत्व हमें ऊर्जा देते हैं, कुछ हमारे शरीर का रख रखाव करते हैं, कुछ हमारे शरीर को वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है? हमें ऊर्जा दे रहा है। इस ऊर्जा का उपयोग आपने कहाँ कहाँ किया? आपने कहा कि आप यहाँ पे जितने भी काम कर रहे हैं उसमें आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जैसे आप अभी बैठे हुए हैं तो भी आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आप सो रहे हैं तो भी आप ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप दौड़ रहे हैं तो भी आप ऊर्जा का उपयोग करते हैं। डिफरेंस इतना है कि जब आप दौड़ रहे होते हैं तब आप ज्यादा ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जब आप सो रहे होते हैं तब आप कम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? हमें ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। अब आपने कहा जब ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं तो किस प्रकार के भोजन में हमें मिलता है? तो ये सारे भोजन हैं जिनमें हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चावल है, आलू है, शहद है, ठीक है। ये जितने भी फल हमारे पास आते हैं, जितने भी अनाज हमारे पास आते हैं जो आपको एग्जाम्पल में बताए गए हैं, इनमें हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट मिलती है। क्लियर है? ये पढ़ चुके थे, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा था?
प्रोटीन पढ़ा था। अब हमने कहा था जो प्रोटीन है उसका क्या काम होता है, प्रोटीन का मुख्य काम है हमारे शरीर की मरम्मत करना। मरम्मत समझते हो, कोई चीज टूट फूट गई है तो उसे फिर से बना लेना, उसे हम क्या कहते हैं, मरम्मत कहते हैं। वैसे ही हमारे शरीर की भी मरम्मत होती है। जैसे आपने देखा कि हमें चोट लगती है, ठीक है, हमारी स्किन निकलती है, और कुछ टाइम बाद आप धीरे धीरे करके देखते हैं कि वो चोट ठीक होने लगती है और हमारे घाव ठीक होने लगते हैं। तो शरीर की क्या हो रही है, मरम्मत यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो हमारे शरीर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी होते हैं प्रोटीन, प्लस हमारे शरीर की वृद्धि, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने कहा कि प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है और हमारी ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। अब हमने कहा प्रोटीन किस प्रकार के भोजन में मिलता है, तो प्रोटीन आपको यहाँ पर, हमने भोजन के स्रोत जब पढ़े थे तो दो स्रोत पढ़े थे। हमने कहा था पादप स्रोत होता है और जंतु स्रोत होता है। प्रोटीन दोनों जगह से हमें मिला, हमें जंतुओं से भी प्रोटीन मिलता है और हमें क्या मिलता है, पादपों से भी प्रोटीन मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, जैसे कि दूध, मछली, मांस, पनीर, अंडे पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। जो जंतुओं से प्राप्त होने वाली प्रोटीन है वो कहाँ मिलती है, आपने कहा दूध में मिलती है, मछली में मिलती है, मांस में मिलती है, पनीर में मिलती है, अंडों में मिलती है। ये सारी चीजें हमें पशुओं से प्राप्त हो रही हैं और इन सभी में क्या मिलती है, हमें प्रोटीन मिलती है। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन आपको लेना है, तो आपसे कहा जाता है कि दूध पीजिए, ठीक है, मछली आप ले सकते हैं, अंडे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो दाल और फलियां होती हैं वो क्या होते हैं, जंतु स्रोत हैं प्रोटीन के। आपने देखा होगा कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो वेजिटेरियन होते हैं, जो नॉनवेज नहीं लेते हैं, तो वो क्या लेंगे, आप उन्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, आपने कहा दालों से उन्हें प्रोटीन मिल सकता है, दूध से उन्हें प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है, पनीर से उन्हें प्रोटीन मिल सकता है। तो ये सारे स्रोत होते हैं प्रोटीन के। और काम क्या होता है यहाँ पे, आपने कहा शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत यहाँ पर करना, ठीक है, नए ऊतकों का निर्माण यहाँ पर करना है, बाल और नाखूनों की सख्त रेशेदार प्रकृति और मांसपेशियों की संरचना के लिए भी क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जल्दी से आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास आती है फैट यानी कि वसा। अब फैट के भी क्या होते हैं, दो स्रोत होते हैं, पादपों से भी आपको फैट मिलता है और जंतुओं से भी आपको फैट मिलता है। जब हमने फैट यानी कि वसा कहा है तो आपके माइंड में आया होगा कि फैट तो बेकार होता है। फैट बेकार नहीं होता है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में फैट लिया जाए, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में अगर फैट लिया जाए, तो क्या होता है, जो फैट है, जो वसा है, वो खराब होता है। तो आपने क्या चीजें पढ़ी थी, आपने कहा था वसा या तो पौधों से प्राप्त होती है या जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे मूंगफली के तेल, सोयाबीन का तेल और सरसों के तेल से आपको क्या, सरसों का तेल कहाँ से मिलता है, पादपों से मिलता है। इस तेल में क्या होती है, वसा होती है, ठीक है। जैसे कि आपने कहा मक्खन, घी और ये जो चीजें हैं ये कहाँ से मिलते हैं, आपको जंतुओं से मिलते हैं, इनमें भी क्या होती है, वसा होती है। इन शॉर्ट हमने कहा कि जो वसा है वो हमें जंतुओं से भी मिलेगी, किस रूप में, मक्खन और घी के रूप में। जो वसा है वो हमें पादपों से भी मिलेगी, किस रूप में, आपने कहा जो अलग अलग तेल होते हैं उनके रूप में। अब हमने कहा कि वसा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। तो वसा जो है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, ये भी हमें ऊर्जा देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है, वैसे ही वसा भी हमें ऊर्जा देती है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा देती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, वसा से ऊर्जा मिलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हमने कहा वसा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में कम मात्रा में वसा होने के कुछ फायदे होते हैं। अगर वसा कम मात्रा में हमारे शरीर में है, लिमिटेड मात्रा में अगर हमारे शरीर में है, तो कुछ फायदे होते हैं। जैसे शरीर के अंगों को बढ़ने में मदद करता है और उन्हें चोट से बचाता है, शरीर की सतह से गर्मी के नुकसान को रोकता है। ये होते हैं वसा के फायदे। आपने कहा अगर वसा अधिक मात्रा में जमा हो जाए तो क्या होता है, ओबेसिटी होती है, यानी कि मोटापा यहाँ पर होता है, ये आप सभी जानते हैं। अब आते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनका फंक्शन अलग अलग होता है। हम पढ़ रहे थे विटामिन, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो विटामिन चल रहा था, ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब ध्यान से सुनना है चीजों को और डिटेल में समझना है चीजों को। चलिए, अब हमने क्या बात की है, हमने कहा जो विटामिन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन के होता है और विटामिन के।
ठीक है। ये सारे विटामिन होते हैं, तो आप सोचेंगे ए बी सी ये क्या है ये विटामिन, ठीक है। आपने कहा ये जो विटामिन्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, यानी कि फल और सब्जियों में मिलेंगे। इनका काम अलग अलग होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि विटामिन ए हमारी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन बी बहुत सारी जो प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ई हमारी त्वचा और हमारी आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी आपके दांत और आपकी हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन के आपके रुधिर के थक्का जमने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो विटामिन है इसका काम क्या है? आपने कहा है आपके शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका रख रखाव करना। अब आप समझ रहे होंगे कि सारे पोषक तत्वों का काम सिर्फ ऊर्जा देना नहीं है, बल्कि और भी काम है। ऊर्जा देना है, शरीर की मरम्मत करना है, शरीर की वृद्धि और विकास करना है, शरीर के अंगों का रख रखाव करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो विटामिन होते हैं, जीआईसी जहाज, फ्रंट रो में जो गर्ल्स बैठी हुई हैं, बच्चे क्या बातें हो रही हैं आपस में? माइक कहाँ है आप लोगों का? माइक लेके आइए। चलिए ऑन कीजिए माइक। कर दिया। बच्चे क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुनील कुमार। शिरीन। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 6th। 6 क्लास के हैं, ठीक है। क्या पढ़ा अभी तक, क्या समझ आया आपको जो भी हमने डिस्कस किया है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से होता है, वो बोल जाना। ठीक है, क्या होता है वो भी बताइए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से? बेरी बेरी। वेरी वेरी होता है। विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी। ठीक है। विटामिन ई की कमी से? त्वचा संबंधी रोग होते हैं, ठीक है। 50 मिनट। और ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स होता है। विटामिन के की कमी से? विटामिन सही है। विटामिन के की कमी से आपके रक्त का थक्का नहीं जमता है। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है। जानते हैं क्या होता है जब रक्त का थक्का क्यों जमता है और कब जमता है, पता है आपको? जब चोट लगती है तो खून से मतलब वो हो तब। जाता है, वो तो जमने लग जाता है। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को आता तो है, लेकिन आपस में बातें क्यों हो रही हैं? मैं चलिए दो माइक लड़कियां अपने कर रही है। हाँ, बातें कोई भी नहीं करेगा। अब लड़कियों को माइक दे दीजिए। बच्चे नाम बताइए अपना। सरिता। सरिता। सरिता, ये बताइए कि जो विटामिन ए है वो किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में मिलता है, एक एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए विटामिन सी बता दीजिए। मैम विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती है। हाँ, लेकिन हमें आंखें हमारी स्वस्थ रहें इसके लिए हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए? विटामिन ए का भोजन। विटामिन ए का भोजन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, तो आप कैसा भोजन लेंगे, कौन सा भोजन लेंगे? किसे पता है? हैंड रेज कीजिए। मैम दूध। अच्छा, ठीक है। चलिए विटामिन सी का बताइए। विटामिन सी अगर आपको लेना होगा तो किस प्रकार का भोजन आप लेंगे? आंवले। आंवले, ठीक है, वेरी गुड। और देखिए, हमने बोला था कि जो विटामिन होते हैं वो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, ठीक है सरिता। कहाँ पाए जाते हैं? फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए एक बार होमवर्क में ये है कि आप पढ़ कर के आएंगे कि जो विटामिन होते हैं, सभी विटामिन, विटामिन ए बी सी डी ई के, सारे जो विटामिन होते हैं इनके स्रोत क्या होते हैं, किस प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं, एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे, ठीक है। चलिए बैठिए, ठीक है। तो ये हमने विटामिन के बारे में बात की है। हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था वो है विटामिन और फंक्शंस ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन और विटामिन के क्या कार्य होते हैं। ध्यान रखिए, इसी कॉलम में एक और कॉलम आपका जुड़ जाएगा कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग। अब हमने कहा कि विटामिन ए है। विटामिन ए का कार्य क्या होता है? कीप्स आईज एंड स्किन हेल्दी। क्या करता है ये? हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आंखें जो है वो वीक हो जाएंगी, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, या तो कम दिखाई देगा या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। इस रोग को कहते हैं रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी वन है,
तो विटामिन बी वन हेल्प्स द बॉडी यूज एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। आपने कहा विटामिन बी क्या करता है, हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से शरीर को ऊर्जा का उपयोग करने में मदद करता है। विटामिन सी क्या करता है यहाँ पे, हेल्प हील बाउंड, मेंटेन हेल्दी गम्स एंड ब्लड वेसल्स, फाइट इन्फेक्शन। विटामिन सी क्या करेगा, घाव को भरने में मदद करता है, स्वस्थ मसूड़ों और रक्त वाहिकाओं को बनाए रखता है, संक्रमण से लड़ता है। ठीक है, विटामिन डी क्या करेगा, आपके बोन्स और आपके जो टीथ होते हैं उन्हें हेल्दी रखता है, यानी कि आपके दांत और आपकी हड्डियों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ई क्या करेगा यहाँ पर, आपकी स्किन, आपकी हेयर को क्या करेगा यहाँ पे, हेल्दी रखता है, यानी कि आपकी त्वचा से संबंधित होता है विटामिन ई। और विटामिन के, जैसे कि हमने बात की कि रुधिर का थक्का जमने के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब ये बात भी हम कर चुके थे। आपके पास एक और टेबल आती है जिसमें है विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि इनकी कमी से होने वाले रोग, और इन रोगों के क्या सिम्टम्स होते हैं, इन रोगों के क्या लक्षण होते हैं। एक बार टेबल को देखिए, हमने क्या बोला है। सबसे पहले विटामिन और मिनरल्स के नाम आएंगे, विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग आएंगे, और तीसरा जो लास्ट वाला कॉलम है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रोग होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये रोग यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये जो टेबल है इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग जितना भी हमने रिवाइज किया है सभी चीज़ों को आप लोग घर से एक बार फिर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।